और पार्किंग किया तो फोटोग्राफी सामने आ गई। इसमें दो अच्छा। प्लेन खड़े हैं यहाँ पर, इसके अंदर बड़े साफ सुथरे ढंग से दिखाए गए हैं। अब इसको लेके शुरुआत में जैसी बात निकली तो इसको उन्होंने इनका इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ये नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन जर्नलिस्ट डिबंक्स इरानियन जेट्स एट नूर खान बेस क्लेम। तो ऐसा बोला जा रहा है ना कि इंडियन जर्नलिस्ट इतनी बड़ी बात कर ली कि बोल रहे हैं कि जो नूर खान बेस में जो जेट्स थे वो थे ही नहीं, मतलब झूठ बोला जा रहा है। हाँ, ऐसे एग्जैक्टली उसको झूठा साबित किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस प्रूव किए जाएंगे। वही बाकी देखते हैं कि क्या है, क्या इंडियन मीडिया झूठ बोल रही है कि या फिर एक्चुअल में ये जो न्यूज है वही फेक है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए और डोनाल्ड ट्रंप के बोले को सुनिए। वो किसी डिप्लोमेट का बोला नहीं है, उसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज आती ही नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप को तो नहीं ही आती है। कई बार प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों को नहीं आती है, वो डिप्लोमेट नहीं होते हैं। लेकिन ट्रंप के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं और खास तौर पर जो मागा मीडिया है, जो ट्रंप का सपोर्ट करने वाला मीडिया है, उसको भी डिप्लोमेसी की कोई भाषा नहीं आती। न मार्क रूबियो को आती है, न जेडी वांस को आती है, न उसके आसपास बैठे किसी भी आदमी को डिप्लोमेसी की भाषा आती है। उनके दिमाग में यह बैठा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बदतमीजी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आती ये बात तो है, सही लेकिन है। डिप्लोमेसी की लैंग्वेज उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को अपने दोस्तों को भी दुश्मन बनाने की आदत तो है पड़ गई। जैसे मैं एग्जांपल देता जैसे इंडिया के साथ मैं एक हिंदुस्तानी हूं, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का जो रिश्ता है सब जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस संकट में, इस पूरे प्रॉब्लम में पाकिस्तान ने अमेरिका की कान और आंख की भूमिका निभाई है। वो रोल निभाया है जो एक मीडिएटर को निभाना चाहिए। लगातार ईरान से बात करना, सऊदी अरबिया से बात करना, यहां का मैसेज वहां पहुंचाना, वहां का मैसेज यहां पहुंचाना। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने पीस मेकर का रोल निभाया है। शायद अपने वजूद में आने के बाद पहली बार इतने इंपॉर्टेंट पीस मेकर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान। ऐसे में जरूरी यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करें। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतें रही हैं ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में। लेकिन आप देखिए, ईरान की भाषा देखिए, ईरान की लैंग्वेज देखिए। ईरान का जब भी कोई नेता पाकिस्तान के बारे में बोलता है तो उसे फ्रेंडली कंट्री कहता है, अलग से दोस्ताना मुल्क कहता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो मीडिएटर का रोल निभा रहा है। आप अगर डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो आपको लगातार ये दिखाना पड़ेगा और दिल से दिखाना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं। आप ईरानी अखबार उठाकर देख लीजिए। मैं लगातार 4-5 ईरानी अखबार जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, प्रेस टीवी का है, तेहरान टाइम्स है, ये सारे कुछ लगातार देखता रहता हूं। आप उनको देख जाइए, तस्नीम न्यूज को देख जाइए। आपको पाकिस्तान के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी नहीं मिलेगी इस पूरे दौर में। लेकिन अमेरिका में अब पाकिस्तान के ऊपर पर्ची फाड़ने का खेल शुरू हो चुका है। सीबीएस न्यूज में एक खबर छपती है और वो खबर इस तरह से छपती है जैसे पाकिस्तान इस मीडिएशन में ईरान की तरफ झुका हुआ है। सीबीएस न्यूज खबर यह देता है कि जब यह बातचीत शुरू हुई, जब मीडिएशन शुरू किया पाकिस्तान ने, तो उसने ईरान के बहुत सारे जहाज अपने यहां पार किए। मतलब क्या हुआ कि अगर ईरान के जहाज वहां पर होते, हमला होता, तो ईरान के जहाजों को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए ईरान के बहुत सारे जहाज पाकिस्तान ने अपने यहां पार कर लिए। यह खबर चलाई जा रही है सीबीएस न्यूज में और इसके पीछे उद्देश्य यह है, इसके पीछे इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को बदनाम करो इस पूरे मीडिएशन प्रोसेस में, और ये कहो कि मीडिएशन में वो अमेरिका के लिए वफादार नहीं है, ईरान के लिए वफादार है। और देखिए, इस्लामोफोबिया अमेरिका के अंदर एक हकीकत है। इस्लामोफोबिया की पीठ पर बैठकर ही ट्रंप राष्ट्रपति के पद तक पहली बार भी पहुंचे और दूसरी बार भी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नेतन्याहू का जितना असर है, नेतन्याहू लगातार चाहेगा कि इस्लामोफोबिया को सामने रखकर इस पूरी बातचीत को तोड़ा जाए। तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि यह प्लांटेड न्यूज लगाई गई कि पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, तो पाकिस्तान ईरान की ओर ज्यादा झुका हुआ है, उसकी वफादारी अमेरिका के लिए नहीं है। ये खबर अमेरिकी मीडिया में प्लांट की गई और सोशल मीडिया पर वायरल की गई।
अब देखिए इसके पीछे क्या हो सकता है। पहला तो यह खबर झूठ हो सकती है, मैं नहीं अच्छा। जानता। यह खबर सच भी हो सकती है, ओह, लेकिन डिप्लोमेसी में सारा कुछ सामने बोल नहीं दिया जाता है, बहुत कुछ पीछे हो पीछे जाता होता भाई। है। यह भी हो सकता है कि डिप्लोमेसी का प्रोसेस शुरू होने के पहले, मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले ईरान ने गारंटी के तौर पर अपने जहाज वहां रखवाए हों कि हमारे जहाजों की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, अगर यह जिम्मेदारी आप ले रहे हो तो हम बातचीत में आएंगे। नंबर अच्छा। 1। नंबर 2, यह खदशा क्यों होगा ईरान को कि उसके जहाजों पर हमला हो सकता है। 2 बार बातचीत का प्रोसेस हुआ है, आपको याद है 12 रोजा जंग के पहले भी बातचीत हाँ। चल रही थी, और बातचीत के बीच में जेनेवा में बातचीत चल रही थी, और बातचीत के बीच में अटैक किया गया ईरान वही की। तो बातचीत दूसरी के बार जब बीच में भी- ओमान मीडिएटर था तब भी बातचीत और चल रही तब भी थी, जो ये अटैक वाली किया जंग गया। शुरू हुई थी। और बातचीत के बीच में जब ट्रंप कह रहा था कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, उसके बीच में ही ईरान के ऊपर अटैक फिर किया से गया। अटैक वाह किया। यार। जब कितनी तो तक चल रही आखिर है। ईरान को यह शक क्यों ना हो कि इधर हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़े लापरवाह हो जाएं हम बातचीत के चलते, पाकिस्तान में जो बातचीत इस्लामाबाद में चल रही है, और इस बातचीत के बीच में आप ही पर अटैक किया हमारे जाए। जहाजों को निशाना बनाए इजराइल का रिकॉर्ड True. है। इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं निभाया है। लेबनान के साथ सीज फायर था, वहां हमला हो रहा है। गजा में सीज वहां फायर हमला हुआ, हो रहा है। वहां हमला हुआ है। आप 70 साल का इतिहास देख लीजिए, इजराइल ने कोई सीज फायर नहीं Okay. निभाया। ऐसे में ईरान को यह शक होना लाजमी है Obviously यार। कि सीज फायर की बातचीत के बीच में इजराइल हमारे ऊपर हमला कर ले, तो उसने पाकिस्तान से कहा होगा कि यह गारंटी लीजिए कि हमारे हमला जहाजों पर नहीं हमला होगा। नहीं हुआ होगा, और पाकिस्तान ने कहा होगा कि इस गारंटी का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जहाजों को हमारे पास भेज दीजिए। जहाजों जब वो को पाकिस्तान में पार्क होंगे तो हमला उनके ऊपर होगा हमला ही नहीं। हो ही नहीं पाएगा। यह हो सकता है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको बड़ी खबर अच्छा। बनाया जाए, लेकिन बड़ी खबर गया, बनाया गया ओके। इसको। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू लगातार यह चाहता है कि किसी भी तरह से यह बातचीत टूट जाए। यह शक का बीज जो है वो डाला जाए अमेरिका वालों के दिमाग में कि पाकिस्तान बात कर रहा है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है, ताकि ट्रंप ये बातचीत तोड़ दे और दोबारा जंग शुरू हो जाए। इस खबर को मैं तो कम से कम ऐसे ही देखता हूं, बाकी मीडिया कैसे देखेगी वो जाने। लेकिन इसमें एक प्लीज बहुत बड़ी हमें स्टोरी क्या डेवलप बोलते हैं? हो रही है, वो है पाकिस्तान से। और स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरान एयरफोर्स के प्लेन ठीक देखे है। गए हैं। जी हाँ, और ये कुछ टाइम पहले जब वॉर हुआ था वहां पर स्टेशन कर दिए गए थे सेफ्टी है। के लिए। ये क्या हाँ, चक्कर ये है? क्या है? मुझे लगता है कि ये पहले बताया गया था कि एक सीबीएस की न्यूज आई है अमेरिका से कि नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन ठीक आते हैं। है। जी हाँ, और ये स्टोरी जब पहले निकल कर आई तो बड़ा खुलासा हुआ कि बताया गया कि अमेरिका के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान के एयरबेस पर ईरानी जेट उतरे। अब पाकिस्तान, इसका मतलब कि उसने नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल करने की वहां पे परमिशन दी ईरान को। सीबीएस न्यूज ने दावा किया, ये अमेरिका की सीबीएस न्यूज है, कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी आर्मी के एयरफोर्स के प्लेन्स को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत दी This is so ताकि वो shocking यार। अमेरिकी हमलों से सेफ रह सके। अब इस खुलासे से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज शरीफ के मीडिएशन के रोल पर सवाल खड़े हो रहे Obviously, हैं वो तो हो गई। कि एक तरफ आप अमेरिका के साथ मीडिएशन कर रहे हो, उधर आप ईरान के जो प्लेन्स हैं उसको आपने पार्किंग किया हुआ है, और पार्किंग किया तो फोटोग्राफ भी सामने आ गए। इसमें 2 अच्छा। प्लेन खड़े हैं यहाँ पर, इसके अंदर बड़े साफ सुथरे ढंग से दिखाए गए हैं। अब इसको लेके शुरुआत में जैसी बात निकली तो इसको उन्होंने इनका इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ये नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद वहां के एक सेनेटर हैं, वहां पे मेंबर पार्लियामेंट, काफी ठीक है, पॉपुलर है, पहले लिंडसे पाकिस्तान ग्रैहाम, के बदनाम लोग भी थे, है। तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसा तो उनका कुछ कहना है कि ये क्या कर रही हो, अगर ये खबर बिल्कुल सही है तो हम तो इसकी जांच करने हाँ। जा रहे हैं, और ये है तो हो सकता है कि फिर इसका मतलब कि कुछ चीजें निकल के आई हैं वो थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं। obviously। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खैर इन चीजों से इतने परेशान तो नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान बेस में ईरान के फाइटर जेट्स को खड़ा किया, एक नहीं बहुत ठीक सारे है। किए गए। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत में जब वहां से बात की गई तो पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स ने इस पूरे के पूरे मसले को खारिज ठीक है। कर दिया। लेकिन अब
सुना है कि पाकिस्तान का एक बयान आ गया है कि नूर खान एयरबेस पर ईरान के प्लेन जो है वो डिप्लोमेटिक वर्क के लिए है, डिप्लोमेटिक वर्क के लिए, लेकिन वो तो फाइटर प्लेन्स हाँ। हैं। फाइटर प्लेन्स डिप्लोमेटिक वर्क के लिए कैसे वही आ तो। सकते हैं? कुछ कुछ फाइटर प्लेन या छोटा मोटा जो भी है, जैसे भी है, तो ये बात हजम कुछ नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि पहले सीबीएस की न्यूज को पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब जो पिक्चर निकल के आ रही है फोटोग्राफ के साथ, जो सारी की सारी है, वो उसमें दूसरी क्या कहानी कह बोलना रही है है। फिर? क्या और सच में अब पाकिस्तान पाकिस्तान ने ईरान को कहा है सपोर्ट कि अमेरिका की ईरान और अमेरिका के जो क्या कहते हैं कि कुछ जो प्लेन थे वो यहाँ पे पाकिस्तान में टेम्परेरी तौर पर ठीक रुके है। हुए हैं, लेकिन ये कोई समझौता भी नहीं है, किसी सैनिकों की तैयारी भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेटिकली हमने उनको ये जगह दी है यहाँ पर। तो चलिए साहब, अब इसमें कि ऑफिशियल रिलीज टू द सीबीएस रिपोर्ट और ईरानियन एयरक्राफ्ट इन पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर अब आनी वही शुरू हो तो। गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके, पाकिस्तान के इस मसले को लेके दरअसल अमेरिका के अंदर थोड़ी सी वहां बहस बहस और हो रही है। ऑब्वियसली वो होगी भी। चलिए देखते हैं साहब जो होगा। कि ये थोड़ा शक तो इसके होगा अलावा कि क्या ट्रंप सही में वो इस्लामाबाद में मतलब रुक सकते हैं छुपाएंगे नहीं, कुछ सही। घंटों के लिए, जबकि वो जा रहे हैं बीजिंग के अच्छा, अंदर। ट्रम्प बीजिंग जा रहे, चाइना आ, जा रहे हैं? शहबाज के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान है कि चाइना के दौरे से पहले वो पहले इस्लामाबाद में कुछ घंटे ठीक है। रुकेंगे और वहां पर रुककर फिर वो आगे वहां से फ्लाइट बीजिंग की लेंगे। फ्लाइट लेकर ओके। निकल जाएंगे, यानी कि अपनी फ्लाइट ही है उनकी, लेकिन उनका कुछ स्टॉप ओवर हो सकता है कुछ घंटे का। अब कितना ये नहीं पता है, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। और एक टीवी चैनल पर ये ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस हाँ, हाँ, मिनिस्टर हाँ। हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे के लिए इस्लामाबाद में रुक सकते हैं और उसके बाद ये बीजिंग की यात्रा पर आगे ठीक है। निकलेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वो नूर खान एयरबेस पर उनकी लैंडिंग अच्छा, होगी नूर और खान ट्रंप उसमें के पाकिस्तान में रुकने की उम्मीद भी है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान आर्मी चीफ अगर और ऐसा शहबाज हो शरीफ की गया तारीफ ना, तो वही करते रहते हैं, मीडिएशन के तौर पर भी वो देखा तो है जाता ही। है। और ये अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप पे पाकिस्तान के लिए एक और बहुत डिप्लोमेटिक बहुत विक्ट्री सही हो में गया कम से विक्ट्री है। कम, कि डिस्पाइट वो ईरानी प्लेन का जो मसला है उसको वो लेके तो भी ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो खुश पाकिस्तान है। के अंदर उनका जो हाँ, यकीन बढ़ है वो रहा है। काफी है। ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से काफी बेहतर गुलाबी रिश्ते हैं ये इनके तो साथ। है सीरियसली। ये मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग है हमारे लिए कि जो ट्रम्प है वो पाकिस्तान रुकेंगे। मतलब उन्होंने बताया कि जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी फ्लाइट है बीजिंग चाइना जाने की, तो उसके बीच में उनका लेओवर हो सकता है पाकिस्तान में। तो मतलब वो भी नूर खान जो एयरबेस है हाँ। उस पे, तो ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है। और फिर हम लोगों को पता लगा कि जो जेट्स की बात करी गई कि ये जो ईरान के जेट्स थे वो रखे गए हैं पाकिस्तान के नूर खान एयरपोर्ट पे। पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया उस चीज से कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब फोटोज आए तो मतलब कि शायद वो मान गए। उन्होंने बोला कि हमने तो सिर्फ जगह दी है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का शक करना भी लाजमी बनता है ईरान की तरफ, है ना, मतलब पाकिस्तान की तरफ, कैसे कि कहीं ये ईरान का सपोर्ट नहीं दे रहा। फिर हम लोगों को ये भी पता लगा कि ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे, पास रिलेशन, जो कुछ बढ़िया नहीं थे। फिर उनको ऐसे लग रहा है कि लेकिन इस लड़ाई में मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी ओमान जो मीडिएटर बना था तो भी मतलब कि अमेरिका ने अटैक कर दिया था ईरान पे, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान मीडिएटर बना तो शांति थी, 2 हफ्तों के लिए शांति थी, बट थी यार। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो पीस मेकर का ही रोल प्ले कर रहा है, एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है, और इससे ना ट्रम्प खुश तो है, ये हम लोगों को दिख रहा है। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको कैसे लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।